खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, परसों शाम हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें अब साफ तौर वाजिया उसमें लिखा गया है कि अब जो है प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। जो भी म्युनिसिपल एरियाज़ है यहाँ पे कॉरपोरेशन से, वहाँ से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ की सियासी पार्टियों ने बोलना शुरू किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये धारा 370 ख़त्म होने के बाद ही ये सारे मसले उजागर हो चुके हैं। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है, और यहाँ पे सियासी गहमा गहमी कल से ही देखने को मिली है। लेकिन हमने मुनासिब समझा है हम यहाँ के ताजरों से बात करेंगे, क्योंकि इनका यहाँ पे औलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। वादी कश्मीर में पहली बार विंग्स IVF विमेंस अस्पताल एक कैंप का इनेकाद करने जा रहा है। विंग्स IVF विमेंस अस्पताल अब आपके शहर श्रीनगर में, जहां 26 फरवरी बरोज एतवार कैंप का एहतमाम किया जाएगा और बेऔलाद जोड़ों के माहिर डॉक्टरों की टीम के जरिए तिब्बी जांच की जाएगी। विंग्स IVF विमेंस अस्पताल हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में अपने काम को सरंजाम दे रहा है और बैरून मुल्क भी अस्पताल की खिदमत शद्दोमत से जारी है। तो आइए 26 फरवरी बरोज एतवार मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डायग्नोस्टिक व इमेजिंग सेंटर काकसराय चौक, करण नगर, नज़द SMHS अस्पताल श्रीनगर। मज़ीद तफसीलात और अंदराज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर अभी राब्ता करें। बिजनेस एस्टेब्लिशेस चल रहे हैं और ये ज़्यादातर इन्हीं जो बिजनेस जो पर्सन है यहाँ पे, इन्हीं को ज़्यादा ये टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि इनके शॉप्स है यहाँ पे, इनके कम्प्लेक्सेस है यहाँ पे। तो मुनासिब हमने समझा है कि इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फारूक अहमद डार, जो इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हाउसिंग डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है। फारूक साहब, ये बताएगा कि हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई जिसमें कहा गया है कि अब टैक्स भरना है 5% टैक्स या 6% रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल में टैक्स भरना है। आपकी नज़र है मार्केट पे, क्या साख्त है अभी मार्केट की, क्या उस पोजीशन में है लोग कि वो टैक्स भर सकते हैं? शिबली मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा आपको, जो लोगों की हालात है इस वक्त फाइनेंशियली, लोग यहाँ पर कश्मीर में पूरे कमज़ोर हैं, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो। फाइनेंशियली हालात वो नहीं है, ना यहाँ के लोगों की ना यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी की। आप देखें पिछले 3-4 सालों से जो सिचुएशन रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, ख़ासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, चाहे उसमें दफ़ा 370 का मसला आया 2019 में, चाहे उसमें कोविड आया 2020 में, 2021 में, कम अज़ कम कंटिन्यू 3 साल 4 साल यहाँ पर जो बिज़नेस था यहाँ पर कश्मीर का, वो बिज़नेस ख़त्म हुआ पिछले 4 सालों से। वो असर अंदाज उसके साथ साथ हमारे मज़दूर भी हुए, हमारे लोग भी हुए। मगर बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, जो आपने कमर्शियल टैक्सेस की बात की, प्रॉपर्टी टैक्स की आपने बात की, आप देखिए ये 2000 में ये आर्डिनेंस पास हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। जितने भी काउंसलर साहिबान थे उस टाइम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हुए, वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ते थे उस टाइम, चाहे उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस थी रूलिंग में, चाहे उस टाइम PDP के काउंसलर थे उस टाइम, चाहे वो कांग्रेस के काउंसलर थे उस टाइम। आप देखें उन लोगों ने आर्डिनेंस 2000 में पास किया, कश्मीरी लोगों पे एक लोड डालने की कोशिश की गई टैक्सों के हवाले से उस काउंसिल के ज़रिए। मेरे ख्याल से उस टाइम ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये उस टाइम 2000 में हुआ, मेरे ख्याल से ऑलरेडी उसकी बुनियाद डाली गई 2000 में। 2023 में आज गवर्नर इंतज़ामिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से हमें प्रॉपर्टी टैक्स लेना है, 5% हमें लेना है रेजिडेंशियल को, 6% हमें लेना है कमर्शियल को। मगर लोगों की हालात वो नहीं है इस वक्त वो टैक्स देने के हवाले से तैयार हो गए यहाँ के लोग, चाहे यहाँ के लोग हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो यहाँ की, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे यहाँ का टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे यहाँ का फ्रूट ग्रोवर साहिबान है हमारे। आप देखें पिछले 4 सालों से क्या रही यहाँ पर बिजनेस की हालात। फारूक साहब, सरकार का कहना है कि जो भी हम टैक्स वसूल करेंगे वो लोगों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी स्टेट्स में 15% टैक्स लिया जाता है और जम्मू कश्मीर में खाली हमने 5% रखा है, जो सबसे कम है। और हमने हालात को देखकर, मौसम को देखकर, और पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में जो अफरा तफरी चल रही है, या 370 की मार या कोविड-19 की महामारी, वो देख के 5% रखा गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मुनासिब रेट है?
वो मसला रेट का नहीं होता है, रेट मुनासिब है या रेट कम है। यहाँ पर आप देखें जो हमारी मुख्तलिफ स्टेट है हिंदुस्तान में, चाहे वो दिल्ली की स्टेट हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कलकत्ता हो, वो मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ पर उनकी इनकम आप देखें कितनी है पर हेड। वहाँ पर एक बंदे की क्या इनकम है एक साल में, आप देखें यहाँ की जो इनकम है एक साल में कितनी इनकम है यहाँ पर, चाहे वो बिजनेसमैन हमारा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वो वाबस्ता हो। आप देखें कितनी गैप है जो दिल्ली की इनकम है एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से या एक मजदूर के हवाले से, वो इनकम यहाँ पर नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है, दिल्ली से ज़्यादा, महाराष्ट्र से ज़्यादा, कलकत्ता से ज़्यादा। मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर हमारी स्टेट आती है हिंदुस्तान में बेरोज़गारी के हवाले से। हाँ, डेवलपमेंट कर दी है मेरे डेवलपमेंट के हवाले से एलजी सरकार सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों की भी डिमांड है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से डेवलपमेंट होनी चाहिए। मगर मुझे लग रहा है जो हमारा मशवरा है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से एलजी सरकार को, आप एक्स्ट्रा पैकेज इसमें ऐड कीजिए। आपने बजट 2023-2024 का बजट एलोकेशन आने वाली है डेवलपमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से उसमें ग्रांट देने की ज़रूरत है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर को। अगर इस वक्त बजट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर को 150 करोड़ के करीब, मेरे ख्याल से एक साल के हवाले से, मेरे ख्याल से हाँ इतना ताकत है हमारे एलजी सरकार के पास, और 200 करोड़ ऐड करे यहाँ की एलजी सरकार ताकि डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टैक्स आप लीजिए, टैक्स देने में कोई कबाहत नहीं है, यहाँ के लोग टैक्स देते हैं। हमने जीएसटी भी दिया, हमने इनकम टैक्स भी यहाँ पर दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी में आप देखें बिलों के हवाले से कितना रेज हुआ वो भी लोगों ने यहाँ पर दिया। लोग किसी चीज़ को नकार नहीं करते हैं, मगर मेरे ख्याल से लोगों को एक टाइम मिलना चाहिए इस टैक्स के हवाले से। हाँ, टैक्स लगाए, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि टैक्स से मुल्क चलता है, टैक्स से स्टेटें चलती है, टैक्स से हॉस्पिटल बनते हैं, टैक्स से स्कूल बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरे ख्याल से कम अज़ कम 2-3 साल यहाँ पर गैप मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, ताकि ये फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे, फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। मेरे ख्याल से उसके बाद ये 2 या 3 साल के बाद ये टैक्स देने के लिए काबिल हो गए हमारे लोग। साहब, आप ताजर हैं, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन हैं, ये बताएंगे कि सरकार के पास आपका कितना पैसा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टैक्स से सरकार ही चलती है, लेकिन दूसरी तरफ से कितना पैसा आपका सरकार के पास है? हमारा जो पैसा है वो कम से कम 785 करोड़ के करीब, करीबन 800 करोड़ के करीब हमारी लेबलिटी है इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार के पास। 2014 से लेके आज 2023 आया, 2022-2023 का फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म होने वाला है अब 1 महीने के बाद। उसके बाद भी हमारी ये पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई। मेरे ख्याल से सरकार को उसमें भी कंसेस करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने अपील की थी। आप इस पोजीशन में है कि आप टैक्स भर सकते हैं अभी? कहाँ हम इस पोजीशन में नहीं है। हमारे ठेकेदार वो स्कूल का फीस भर सकता है बेचारा, जो उनकी शादियाँ ही, चाहे बेटियों की शादियाँ हो या बच्चों की शादियाँ हो, मेरे ख्याल से उनके लिए वो तैयार नहीं है। वो हालात है हमारे ठेकेदारों की। मेरे ख्याल से टैक्स भरनी दूर की बात है। हमारे ठेकेदारों के पास बहुत से ठेकेदार हमारे बेचारे जिनके पास बच्चों के लिए फीस नहीं है स्कूल के लिए, वो पोजीशन है उनकी। हाँ, अगर उनको ये पैसा रिलीज़ हो जाएगा, वो फाइनेंशियली मजबूत हो जाएगा, उसके साथ साथ वो टैक्स भी भरेगा। ऑलरेडी वो हमारा ठेकेदार टैक्स भरता है, 18% हम जीएसटी भरता है इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और टैक्स ऑलरेडी भरता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेस हो, एक लेबर टैक्स लगता है 1% हमें, वो भी हम भरता है, इनकम टैक्स भी हम भर रहे हैं। मगर हम तभी ये टैक्स भरेंगे जब हमारी लायबिलिटी क्लियर होगी। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से आएगा? क्या आपको लग रहा है कि ये सूटेबल टाइम नहीं है टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स लेने का, और बाज़ाब्ता तौर इसमें पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए यहाँ की ताजर बरादरी? सही बात है आपकी आकिब साहब, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, टैक्स तो लोगों को भरना है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स रिकवरी करनी है, तभी सरकारें चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर टाइम इस वक्त मौजूद नहीं है टैक्स के हवाले से। कम से कम 2 साल 3 साल ब्रेक देना चाहिए सरकार को। उसके साथ साथ जो यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के होटल वाले हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं, जिनको ये टैक्स पे करना है, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो कश्मीर का हो, मेरे ख्याल से उनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तभी एक कंक्रीट फैसला निकल जाएगा उस मीटिंग के हवाले से। वो लोग फिर हर एक इंसान इस टैक्स को एक्सेप्ट करेगा फिर। मगर बाद में बगैर ऑन बोर्ड लेने के बगैर
बगैर मशवरा करने के बगैर कोई आर्डर निकालना मेरे ख्याल से ग्राउंड पे फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसको मेरे ख्याल से इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है बिज़नेस कम्युनिटी को, तभी अच्छा फ़ैसला एक निकल जाएगा जिसमें हमारे लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिसमें हमारी सरकार भी सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसमें हमारी बिज़नेस कम्युनिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। यही अपील है हमारी एलजी सरकार से, आपके वसादत से हम उनको अपील करते हैं कम से कम 2 या 3 साल आप ब्रेक दीजिए इस टैक्स के हवाले से, ताकि हमारे लोग फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद वो टैक्स भरेंगे। टैक्स भरने में हमारे लोगों को कोई कबाहत नहीं है, हमारे लोग टैक्स चोर नहीं है, हमारे लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे, उसके बाद भी हम टैक्स देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आपको बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक डार साहब। और यहाँ पे जो है आपको बताया कि धारा 370 5 अगस्त 2019 को ख़त्म की गई है, और उसके बाद कोविड-19 की महामारी और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इकनॉमिक क्राइसिस अभी चल रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 2-4 साल जो है लॉकडाउन में गुजरे हैं, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ के ताजिर जिनकी लाइबिलिटीज़ अभी बंद है और करोड़ों की तादाद में जो पैसा है वो अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में फंसा है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये आदेश आते हैं कि आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स भरे। और फारूक साहब का कहना है कि बच्चों का फीस भरने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा नहीं है, तो टैक्स तो दूर की बात है, और इसमें बाज़ाब्ता तौर 2-3 साल देना चाहिए, तब जाके यहाँ के जो ताजिर है या आम लोग हैं वो भी टैक्स भर सकते हैं। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।